नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। सागर जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव नरेंद्र सूर्यवंशी ने पुलिस प्रशासन से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और उनमें पुलिस का भय कम होता दिखाई दे रहा है। नरेंद्र सूर्यवंशी ने पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए तथा ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे उनमें कानून का भय बना रहे। उन्होंने कहा कि जिले के आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए ताकि वे अपने और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले चेकिंग अभियान के दौरान केवल हेलमेट, बीमा और वाहन दस्तावेजों की जांच तक सीमित न रहकर संदिग्ध एवं आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की भी गहन तलाशी और पहचान की जाए। उनका मानना है कि अपराधियों पर प्रभावी निगरानी और कार्रवाई से ही अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सूर्यवंशी ने कहा कि पुलिस प्रशासन यदि अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए तो जिले में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी। हाँ मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ जी। और और अहरवार महापंचायत सागर जिले का युवा जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज जो सागर में गतिविधि बदल रही है, यहाँ का जो परिदृश्य है, घटनाओं में तब्दील हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सागर अपराधों का गढ़ बन चुका है। जी सागर जितना अपराध मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में कहीं हो रहे हैं। जी सागर शहर अकेले में पिछले 36 दिनों में जी 13 हत्याएं हो चुकी हैं। अभी इसी सत्र में इसी 36 दिनों के अंदर आप देख लें, जी 36 दिनों में 13 हत्याएं हो चुकी हैं। जी, एक ही थाने के अंतर्गत हुई क्या? नहीं, ये सागर शहर के आसपास के सागर है, में गोपालगंज है, जी कैंट थाना है, मोती नगर है, कोतवाली है। परंतु सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं वो मोती नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई हैं। कल ही एक किसान की हत्या हुई अमावनी में। जी उसके पहले एक मयंक साहू की गोली मारकर हत्या हुई। एक विवेक बैन करके अच्छा बारात में, एक सोनी समाज की बारात में एक हत्या हुई। जी। ऐसी हत्याओं का सिलसिला लगातार चल रहा है। लगातार कटरबाजी की घटनाएं चल रही हैं। अभी परसों नरसों एक वीडियो वायरल था, एक छुरा मार दिया था, वो हाथ में फंसाए हुए था, सभी ने देखा है। इसमें किसकी कमी? इसमें पुलिस प्रशासन की कमी है और मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस का भय पूरी तरीके से अपराधियों के मन से समाप्त हो चुका है। तो अभी देखा होगा कि आपने सागर में नए पुलिस अधीक्षक आए हैं, उनने कुछ चेकिंग की व्यवस्थाएं जारी रखी हैं अभी, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चेकिंग की व्यवस्था जो नए पुलिस अधीक्षक आए, इनसे हमें बड़ी उम्मीद है जी कि ये सागर आए हैं और सागर में जो आतंक का माहौल चल रहा है जी इस पर लगाम लगेगी। परंतु जैसे ही पुलिस अधीक्षक सागर आए हैं और उसके बाद से घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सागर के सभी थानों में चेकिंग की व्यवस्था की। पुलिस अधीक्षक खुद कई स्थानों पर मौजूद रहते हैं। मोती नगर चौराहे पर चेकिंग, भगवानगंज में चेकिंग, कोतवाली पर चेकिंग, ऐसी तमाम जगहों पर चेकिंग लगाई है। अभी सुनने में आया है कि आपकी गाड़ी को भी 2-3 बार अभी रोक दिया गया। हाँ, क्या कहेंगे इस पर? जी, वो मुद्दा ये है कि मैं वही कहने जा रहा था कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो चेकिंग लगाई है, इससे क्या अपराधों पर नियंत्रण हो रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चेकिंग होती है तो चेकिंग पुलिस किस बात की कर रही है? जो ट्रैफिक पुलिस का काम है चेकिंग करने का, वो काम थानों की पुलिस कर रही है। उसमें आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए हैं? आपके गाड़ी के कागज चेक कराइए। आपके पास लाइसेंस नहीं है तो रसीद कटवाइए। हेलमेट नहीं लगाए तो रसीद। ये सिर्फ एक उगाही का काम चल रहा है और आम लोगों को परेशान किया जा रहा है इस चेकिंग के माध्यम से। कल मैं आ रहा था, कल मेरी गाड़ी मोती नगर चौराहे के सामने, कोई मुझे पता था आरक्षक है, परंतु प्रधान आरक्षक जी से मेरी बात हुई रात में। उन्होंने बताया कि कोई नगर रक्षा समिति का सदस्य है विजय कुर्मी। तो आपसे कोई डिमांड की गई? नहीं, डिमांड नहीं की गई। उन्होंने बड़े अभद्र तरीके से मुझसे बात की, जबकि उनको पता है कि मैं भीम आर्मी का प्रदेश पदाधिकारी हूँ, अहरवार समाज का युवा जिलाध्यक्ष हूँ। कई बार मैं थाने भी गया हूँ पुलिस थाना प्रभारी जी से मिलने के लिए। पूरा स्टाफ जानता है, उसके बावजूद वो मुझसे इस प्रकार से भेदभाव तरीके से बात कर रहे थे। उन्होंने अभद्रता पूर्वक बात की और ये कहा गाड़ी साइड में लगाओ। मैंने कहा भाई,
आप हर बार मेरी ही गाड़ी क्यों रोकते? वो पिछले 15 दिनों में 3 बार मेरी गाड़ी रोक चुके हैं। अच्छा, जबकि वो मुझे पहचानते, मेरी गाड़ी को पहचानते। मैं कोई अपराधी व्यक्ति तो हूँ नहीं। तो आप पुलिस प्रशासन से किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? मैं पुलिस प्रशासन से ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एसपी महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि पुलिस का आचरण सुधारें। हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता। मैं भी एक समाज का जनप्रतिनिधि हूँ। हर व्यक्ति से सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए। हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता। कोई कमी रहती तो बताना चाहिए। अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्रता पूर्वक बात कर रहे हैं। मैं इसको लेकर के अभी शाम को थाना प्रभारी महोदय से मिलने जा रहा हूँ। शिकायत रखूंगा। कौन से थाने में जा रहे हैं आप? मोती नगर थाने में थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत जी से की शिकायत करने जा रहा हूँ। कोई विजय कुर्मी है जिन्होंने मेरी गाड़ी रोकी थी। अगर वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति माहौल बिगड़ता तो फिर देखिए, हम शिकायत करने जा रहे हैं। अगर पुलिस थाना प्रभारी उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर मैं पुलिस अधीक्षक से शिकायत करूंगा। आपके कार्यकर्ताओं में कोई जोश? हमारे सारे कार्यकर्ताओं में रोष है। इस बात को मैंने सोशल मीडिया पर भी डाला हुआ है कि इस प्रकार की पुलिस अभद्रता कर रही है। आपको कागज चेक करना है, आप बोलिए कि जो भी वाहन चालक को रोकते हैं उससे आप सम्मान पूर्वक बोलिए कि भाई आपके गाड़ी के कागज चेक कराइए। ठीक है। ये कौन सा तरीका है? गाड़ी खड़ी करो, लगाओ साइड में। एक अभद्रता पूर्वक वातावरण। मैं अपने बच्चे को की गतिविधियों का परिदृश्य है, इस पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, सागर की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, सागर अपराध का गढ़ बन चुका है। जितने अपराध पिछले कई वर्षों में नहीं हुए वह इस एक वर्ष में हो चुके। अभी तत्काल में नवागत एसपी अनुराग सुजानिया जी जो सागर पहुंचे हैं, तो इनके कार्यकाल में ही अभी लगभग 36 दिनों के अंदर 13 हत्याएं हो चुकी हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि एसपी साहब के आने से हत्याएं हुई हैं, परंतु मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन कटरबाजों का, चाकूबाजों का और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इनका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इनके अंदर से डर निकल रहा है? इसका मुख्य कारण यही है कि पुलिस का जो भय है वो अपराधियों के मन से खत्म हो चुका है। उनको पता है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ दिन जेल में रहेंगे, फिर वापस बाहर आ जाएंगे। पुलिस जो पहले 3rd डिग्री टॉर्चर देती थी वह पुलिस ने बंद कर दिया है, क्योंकि पुलिस को भी कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मैं इसे पुलिस की कमजोरी कहूँगा कि अपराधी है जो अभी आपने देखा होगा एक हत्या की और उसके बाद अपराधी फरार है और वह सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं कि हम पुनः हत्या करेंगे। इससे साबित होता है कि अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है, बल्कि अपराधियों के मन जो है हौसले वह बुलंद होते जा रहे हैं। अभी एसपी साहब जब से आए हैं, इन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की है, हर थानों में चेकिंग व्यवस्था। तो चेकिंग व्यवस्था से अपराध नियंत्रण थोड़ी ना होंगे। किसी के हेलमेट का चालान काटने से अपराध नियंत्रण नहीं होता, किसी के बीमा नहीं है, किसी के पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इससे अपराध नियंत्रण नहीं होता। अपराध नियंत्रण होगा अपराधियों में भय पैदा करके। भय कैसे पैदा होगा? जहां भीड़ देखे वहां आप तलाशी अभियान चालू करें, कोई हथियार तो नहीं रखे, कोई पिस्टल तो नहीं रखे, आपने गाड़ी का कागज चेक किया और उसको जाने दिया। अगर हेलमेट नहीं है तो रसीद काट दी, पता चला भाई पिस्टल खोसे हो, भाई कटर खोसे हो। तो तलाशी होना जरूरी है। और रात के समय में जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं जैसे काकागंज, रानीपुरा, करीला, शनिचरी, शुक्रवारी, इस तरफ रेलवे स्टेशन साइड भगवानगंज का क्षेत्र है, उस तरफ सदर, मड़िया, ये जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपराधिक गतिविधियां अधिक पनप रही हैं, ऐसे क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। लोग यदि कहीं इकट्ठे खड़े मिलते हैं तो उनकी तलाशी ली जाए। और अगर कोई कटरबाज या ऐसे अपराधी पकड़ में आते हैं तो उससे कड़ी पूछताछ करके उसके साथियों का भी पता लगाया जाए। ऐसे में ये गैंगवार कम होंगे। ये और जो अधिकतर मैंने देखा है अपराधी हैं वो नाबालिग हैं, उसका लाभ उठा करके उनको कोई सजा नहीं होती है। और जितनी कटरबाजी की घटनाएं हुई हैं इनमें ये छोटी सी 324 की धारा लगाते हैं जो जमानती है और उसके कुछ दिन बाद वह बाहर आ जाते हैं और फिर से अपराध करते हैं। तो मैं तो गृह मंत्रालय से और पुलिस प्रशासन से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि कटरबाजों पर संगीन से संगीन धाराओं में केस दर्ज किया जाए, तब ये अपराध कम होंगे। और शराबखोरी हो रही है, आपने शराब की लाइसेंस दुकानदारों को दे दिए, अहाते बंद करवा दिए, इसलिए वो लोग शराब लेकर पीने कहाँ जाएंगे? घर पर बैठ के वो पीते नहीं है। गांव शराब जा रही है, वो कहाँ से जा रही है?
गांव-गांव शराब यहीं से जा रही है और पुलिस की नाक के नीचे से जा रही है। पुलिस को वो नहीं दिखाई दे रही है। पुलिस को सिर्फ ये लगता है कि हम हेलमेट की रसीद काट देंगे, आपकी गाड़ी का चालान कर देंगे, उससे अपराध नियंत्रण होगा। तो माननीय पुलिस अधीक्षक जी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो चेकिंग है इसे यातायात पुलिस को सौंप दें और थानों की पुलिस जो है उसका जो काम है अपराधियों को पकड़ना, अपराध पर नियंत्रण करना, उसे वह काम सौंपें तो बहुत जल्द सागर अपराध मुक्त होगा। बस यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। सिलसिला लगातार हर जारी है। वर्षा आप और शहर में समायोजित पहली भव्य आवाज नवग्रह